भाई हम लोग सभी जान रहे हैं कम से कम 2 वर्ड से तो हम सभी लोग अवेयर हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये 2 वर्ड हैं। हार्डवेयर है मतलब ऐसे मोबाइल ही ये हार्डवेयर है, इसके अंदर पड़ा एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, MX प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, जो अलग से ऐप्स डालते हो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर। ऐसे ही सेम तुम्हारे इस पे है और लैपटॉप पे है कि विंडोज़ जो है वो देखो, ये लैपटॉप है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या डालते हो तुम, विंडोज़ डालते हो। वो क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा नहीं जैसे बाकी और चीज़ें तो हैं तुम जानते हो, जैसे ये डिस्प्ले हार्डवेयर है, ये इसके अंदर पड़ी रैम, CPU, ये सब कुछ क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन इनके अंदर जो डाला गया है वो क्या है, वो एंड्रॉयड है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर मतलब कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर ऐसे 200 500 MB की क्या होगी, 100 MB 50 MB 10 MB की क्या होगी, एक फाइल होगी या कुछ होगी, और उसके अंदर ढेर सारा क्या लिखा होता है, कोड लिखा होता है। कोड ही एक सॉफ्टवेयर बनाता है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर जो तुम्हारा है वो 2 कौड़ी का है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। बिना बताओ अच्छा, बिना विंडोज के लैपटॉप का कोई सेंस बनेगा नहीं। विंडोज, लाइनक्स, मैक, कुछ भी कुछ ना कुछ तुम्हें इसमें पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इसके बाद ही ये लैपटॉप तुम्हारा काम करेगा। और जब भी किसी सिस्टम पे, किसी हार्डवेयर पे जो सबसे पहला बेसिक सॉफ्टवेयर डालते हैं, जिसके बाद वो हार्डवेयर या वो चीज़ जो है जिंदा, और जिसे जिंदा नहीं हो जाता, बिना विंडोज़ के तो मरा हुआ है ना। विंडोज़ डाल दो तो पिक्चर देखो, ये देखो, वो देखो, दुनिया में इंटरनेट चलाओ, ये करो, वो करो, दुनिया भर के काम कर लेते हो कि नहीं। तो ये लैपटॉप जिंदा कब होता है, जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर में डाला जाता है, जिससे तुम्हारा हार्डवेयर काम करना स्टार्ट करता है, उसी को बोलते हैं क्या, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं OS या ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड क्या है, इस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, इस लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब सॉफ्टवेयर ही है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। क्लियर है इस बात से? तो आई थिंक सभी लोग को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज है। इस बार देखो, कई बार कुछ मोबाइल में, लैपटॉप में, इसमें मोबाइल में कई बार दिक्कत आने लगती है, तो उसमें देखते हो कहीं कुछ OS लिखा रहता होगा, OS एरर या ऐसा कुछ। मतलब क्या है, एंड्रॉयड क्या हो गया, करप्ट हो गया है, या कोई एरर आ गई है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो इस बात से सब एग्री करते हो। अब सॉफ्टवेयर की भी भाई याद रखना, कई क्या हैं, टाइप क्या बोले, या टाइप बोलो, या क्या वर्ड यूज करें, कैटेगरीज। जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो जिसे बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनके यूज से तुम फिल्में देखते हो, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, VLC मीडिया प्लेयर है, MX प्लेयर है। तो अक्सर इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को बोलते हैं क्या, मीडिया प्लेयर्स। मीडिया प्लेयर का क्या मतलब होता है, जैसे मीडिया का मतलब ये जो वीडियो, ऑडियो, ये सब चलाएं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उनको मीडिया बोलते हैं। जो चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीडिया प्लेयर। तो बहुत से सॉफ्टवेयर है ना, मोबाइल के लिए भी हैं और लैपटॉप के लिए भी है। ऐसे जरा ये देख के देखो, तुम्हारे पास एक और सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज है, सब जानते हो, जिनसे तुम कुछ सामान खरीदते हो, है ना। फ्लिपकार्ट है, ई-कॉमर्स, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वो क्या है तुम्हारा, मिंत्रा है, स्नैपडील है, हाँ, क्या है, हाँ, मीशो है। इस तरह के बहुत ढेर सारे हैं कि नहीं है। तो इस कैटेगरी को बोलते, देखो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जिस बिरादरी में आते हैं या जिस कैटेगरी में आते हैं उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स। क्या बोलते हैं, ई-कॉमर्स। तो जैसे अमेजन क्या है, एक ई-कॉमर्स कैटेगरी का है। जिसे अगर गवर्नमेंट को बात करनी होगी, मान लो कोई ये सामान ऑनलाइन बेचने और खरीदने वालों को कुछ छूट दे रहे होंगे, बजट में कुछ आ रहा होगा, तो थोड़ी नहीं बोलेंगे कि अमेजन को दिया, फ्लिपकार्ट को दिया। ऐसे नाम लेंगे तो 72 लोग हैं। तो वर्ड बोलते हैं कि ई-कॉमर्स जितने भी वो हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, या ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, उन सबको ये छूट इस बार बजट में दी जा रही है। ई-कॉमर्स का मतलब ही हो गया पूरी बिरादरी की बात हो गई, है ना। ई-कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, पूरी बिरादरी की बात हो गई। तो ये कैटेगरी है। एक कैटेगरी और आप जानते हो, सोशल मीडिया,
ना, वो है तुम्हारा फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, और क्या है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, 72 तो ऐसे बने हैं ना। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया कैटेगरी है। फेसबुक भी एक सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर है, और इंस्टाग्राम भी क्या है, वो भी क्या है, सोशल मीडिया का एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिन पे क्या करते हो, जिनसे आप शायद मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें लेते हो। जैसे पता चला तुम्हें अपना टेस्ट कराना है, ब्लड, इसके लिए तुमने बुकिंग करने का भी ऑप्शन आता है, या BHU में नंबर लगाना है तो उनका भी ऑनलाइन प्रोसीजर है कि भैया ऑनलाइन जाकर नंबर लगा सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इस कैटेगरी को कहा जाता है क्या, हेल्थ केयर बोलते तो सब आ गए उसी में, जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम है उनका, वो दवाएं बेच रहे हों, वो टेस्ट वेस्ट करवा रहे हों, वो बुकिंग करा रहे हों। अरे यार, किसी भी अस्पताल में जाते हो जनरली, तो वहाँ भैया भर्ती होते हैं, ये नहीं होते तो सब एक आदमी कंप्यूटर पे लिखता है ना, अंतिम में बिल बना के सब देता है ना, तो सब मैनेज करता है ना कि कौन लोग ऐसे आए जो सिर्फ दिखाए और चले गए, कौन लोग ऐसे आए जो दिखाए और फिर एडमिट हो गए, है ना। तो इसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे OPD होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो आया दिखाया और घर गया, बुखार है ये है, कोई आया और क्या हो गया, भर्ती हो गया तो वो IPD में चला गया। इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट का मतलब जो क्या हो गया, हॉस्पिटल में क्या हो गया, एडमिट हो गया। तो जो भी सॉफ्टवेयर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाए, उनकी कैटेगरी को क्या बोला जाता है, हेल्थ केयर। अच्छा, बहुत से सॉफ्टवेयर और हैं जिनसे पैसा लेते देते हो, जैसे HDFC से ट्रांसफर कर देते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर देते हो, दुनिया भर के हैं कि नहीं, सबके इंटरनेट बैंकिंग करते हो कि नहीं करते हो। तो इसके लिए हम लोग बोल देते हैं क्या, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, है ना। कुछ ऐसे हैं बैंकिंग में आजकल नई कैटेगरी पैदा हो गई, UPI। तो बहुत लोग हैं जो UPI कराते हैं, जैसे फोन पे है, सब नहीं कराते लेकिन कुछ कराते हैं, जैसे फोन पे कराता है, गूगल पे कराता है, और दूसरे भी हैं GoIBIGO, और दुनिया भर के हैं जो और भी कराते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोल दिया क्या, UPI। तो ये क्या हो गई, कैटेगरीज हो गई। हर जगह कैटेगरीज बांटते हो ना यार। अरे यार, गाड़ियों में नहीं लोग बांट देते, ये 2 पहिया है, ये 4 पहिया है, ये भारी वाहन है, ये और भारी वाहन है, ये ट्रेन हो गए, ये जहाज हो गए, ये पानी वाले हो गए, हैं तो सब व्हीकल ही, वैसे हैं तो सब क्या, सॉफ्टवेयर, लेकिन अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी और सोचो, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनसे तुम इंश्योरेंस खरीदते हो, कभी गाड़ी के लिए, कभी अपने लिए, कभी किसी के लिए, तो उनको बोल देते हैं क्या, इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर, है ना। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज। अभी इतने ही बताएं, और हैं बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहां से होटल बुक करते हो, है ना। होटल बुक करते हो तो तुम बोल दिए कि भैया होटल वालों को, या ऐसी कोई सर्विस लेते हो, इसको बोलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। कि भाई ये क्या है, हॉस्पिटैलिटी, इसको जो होटल में जो सुविधाएं उनको मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहां से तुम अपना ट्रेवल प्लान करते हो, यार हमें कहीं घूमने जाना है तो होटल भी चाहिए, जहाज का भी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए, ट्रेन से जाना है तो सारी चीज़ करते हो कि नहीं, ऐसे को बोल देते हैं क्या, ये ट्रेवल वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर से क्या है, बहुत सी कैटेगरीज है। दुनिया में हर तरह के सॉफ्टवेयर आपको दिखते नहीं है, दिखते हैं ना। अब सॉफ्टवेयर इन कैटेगरीज के हो सकते हैं। अब एक चीज और देखना भाई सब लोग, अब सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसे होते हैं जो तुम इंस्टॉल करते हो, और बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो तुम इंस्टॉल नहीं करते हो। ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे मान लो, अच्छा जैसे MS ऑफिस है, वो क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो। गूगल क्रोम है, क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो। अच्छा हाँ सॉरी, ये नहीं बताया, बहुत से सॉफ्टवेयर, एक दो और कैटेगरी देख लो। तो एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं क्या, इसमें भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है ना,
एज है, सफारी है ना, ओपेरा है, इनके सहारे तुम मोजिला फायरफॉक्स जो है, इनके सहारे तुम क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। तो इनको, इन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर्स। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑफिस वर्क से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक्सेल में कोई चीज़ बनानी है, कुछ वर्ड पे कोई किसी को एप्लीकेशन लिख के देना है, कहीं कोई कोटेशन भेजना है दूसरी कंपनी को, तो ऐसे भी काम होते हैं कि नहीं होते। इनके लिए भी कुछ ऑफिस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे तुम्हारा एक है क्या, MS ऑफिस, लिबर ऑफिस, और ऐसे बहुत हैं, WPS ऑफिस, ऐसे करके ऑफिस के भी क्या है, ऑफिस एक कैटेगरी हो गई, और बहुत से लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं। भाई कोई भी कैटेगरी होगी तो बहुत से लोग वो सर्विस देंगे ना, अपनी अपनी चीज़ें बना के। तो इस तरह से ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज हो गई, और उन कैटेगरीज में हजारों सॉफ्टवेयर, सैकड़ों सॉफ्टवेयर उस टाइप के बने हुए ऑलरेडी मार्केट में तैर रहे हैं, और तुम्हें यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। और उसमें भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर जनरली दो टाइप के, एक ऐसा जिसको बोलते हैं क्या, विंडोज़ बेस्ड, या और लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर। और बार बार अब सॉफ्टवेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर बोलें और क्या बोलें, एप्लीकेशन बोलें, बात एक ही। आपसे याद रखना, हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पे क्या किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस, या विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, या डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो बोलना है बोलो। और बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें तुम इंस्टॉल नहीं करते, जैसे लैपटॉप पे फ्लिपकार्ट चलाना हो, अमेजन चलाना हो, तो इंस्टॉल करोगे नहीं, क्रोम होना चाहिए, amazon.com डालोगे, इंटर मारोगे, और अमेजन क्या होगा, खुल जाएगा, फ्लिपकार्ट खुल जाएगा, स्नैपडील खुल जाएगा, यात्रा.com खुल जाएगा, मेक माई ट्रिप खुल जाएगा। ये सब क्या है, इन सबको बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन। ये ऐसे होते हैं जिनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बड़ी बेसिक बात है, और हम लोग ये सब जानते हैं, हम लोग रोज तो देख रहे हैं अपनी लाइफ में ये चीज, और यूज भी कर रहे हैं। बहुत से ऐप्स हैं हम इंस्टॉल करते हैं, बहुत से ऐप्स हम इंस्टॉल नहीं करते, डायरेक्टली क्रोम खोल के हम यूज कर लेते हैं, चाहे मोबाइल हो और चाहे लैपटॉप। इतना सबको क्लियर है। अच्छा, आज एक दूसरी बात भी करते हैं। तुम जरा सोचो, अभी हम फोन करें किसी को भी, तो सोचो मेरी बात वहां तक कैसे पहुंचती है। अभी हम फोन करें, अपने किसी दोस्त को उठाएं, फोन करें, वो दिल्ली में बैठा हो, तो तुरंत फोन करेंगे, फोन लगेगा, तुरंत मेरी उसकी बात होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सोचो ये कैसे हो पाता होगा कि मेरी बात यहां से वहां तक पहुंच रही है, उसकी बात वहां से यहां तक आ रही है विदाउट एनी डिले। हार्डली आधे सेकंड भी नहीं लगते, मतलब आधे सेकंड भी क्या, सेकंड का हजारों हिस्सा नहीं लगता, एकदम लाइव हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हम बात कैसे कर पाते हैं। यहाँ तो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ तो कोई सुनने के लिए बैठा नहीं। तुम सोचो ध्यान से, इस मोबाइल में देखो तो क्या है, एक छोटा सा माइक लगा होगा, हमने फोन लगाया, लगाने के बाद हमने यहाँ से बोलना शुरू किया। पहले ये बताओ, हम बोलते हैं तो हम सबकी आवाजें थोड़ी थोड़ी क्या है, अलग है। अलग इन दी सेंस, भाई वही चीज बोल रहे हैं, हम भी वही चीज बोल रहे हो, तुम भी। मेरे बोलने पे जो एयर का प्रेशर है, मेरे बोलने में जो वेव्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अलग है। तुम ये देखो, बड़ा सा एक सिंपल सा अंतर दिखेगा। लड़कियों की आवाज देखो थोड़ी पतली होती है, ठीक है, हाई पिच की होती है। आदमियों की क्या होती है, थोड़ी सी लो पिच की होती है। हमारी आवाज थोड़ी भारी होती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। होता है कि नहीं होता। तो सबकी आवाज क्या है, अलग अलग। हम तुम बोलते हैं इस फोन को ऑन करके, जैसे ही हम इसमें कुछ बोलते हैं, फोन लगाया और हमने बोलना शुरू किया, ये मेरी जो बोलने से जो प्रेशर और जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं, माइक का सिर्फ इतना काम है, उसको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद अगर हम बात करें तो यार
इसमें क्या बनेंगी, एक सेकेंड, इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे वेव सी बनेगी नहीं, तरंगों सी है ना, जो भी है क्या बनेंगी, वेव बनेंगी या क्या बनेंगी, तरंगे बनेंगी, मेरी आवाज से निकलेंगी। इस माइक का काम है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरी आवाज एग्जैक्टली वैसी ही रहती है, मेरी आवाज में थोड़े क्या होते हैं, उतार होते हैं, थोड़े चढ़ाव होते हैं। हम जब बोलते हैं तो सबकी अपनी अपनी क्या होती है, स्टाइल होती है। कभी मेरी आवाज़ स्लो होती है, कभी तेज होती है, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है। अंतर होता है कि नहीं होता? तो मैं इसी वजह, हाँ शेयर मार्केट में, हाँ शेयर मार्केट कह लो, कुछ भी कर लो, उतार चढ़ाव होते हैं कि नहीं होते? मेरी आवाज़ में भी क्या है, कुछ उतार हैं और कुछ क्या है, चढ़ाव हैं। और ऐसे इस हिसाब से वेव्स बनती है ना, तरंगे जो है ना, फिजिक्स में नहीं पढ़ाते थे, अरे 8, 9, 10वीं में ऐसे ऐसे बना देते थे, कुछ ज़्यादा था और कुछ कम था। ऐसा ही मेरा भी। अब ये जो ये है माइक है, इसका काम क्या है? माइक का काम क्या है, उन तरंगों को जो कम ज़्यादा हैं, तो या दो है, अगर दो हैं पॉइंट्स हैं तो एक कम होगा और एक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो मान सकता है ना, कम को क्या 0 और 1, ज्यादा को क्या 1। जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा अंतर नहीं करना, इतना है, दो चीज तुमको दे दी जाए और बोला जाए इसमें 0 कौन है 1 कौन है, और तुमको पढ़ा दिया गया है भाई कम वाले को 0 बोलना है और ज्यादा वाले को 1, तो आ जाएगा अंतर कि नहीं भाई? दो चीजें होंगी तो कुछ कोई थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। तुम कहोगे सर बराबर होगी, अरे एकदम बराबर कभी कहीं कुछ नहीं होता। दुनिया में हर चीज थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है। अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, मिलेगा। अब किसी को तुम 0 मान लो, जो कम है उसको 0 मान रहे हो, ज्यादा है उसको 1। तो तुम जब बोलते हो ना इस फोन में, और तुम्हारी आवाज माइक लेता है, उसके हिसाब से उसके प्रेशर को वो क्या करता है, कम ज्यादा जैसा प्रेशर और स्पीड होती है उसके हिसाब से इस मेरी बात को 0 और 1 में तोड़ देता है। ये मेरे इस फोन का काम है। मेरी, हम तुमको बोल रहे हैं, ले हम तुमसे बात कर रहे हैं फोन पे, लेकिन हम कुछ भी बोल रहे हैं, मोबाइल लेगा, उतार चढ़ाव के हिसाब से उसको 0 और 1 में क्या करेगा, तोड़ देगा। और इसके बाद मेरी बात, भाई बात होने के लिए बैलेंस होना चाहिए ना, और एरिया में वो क्या होना चाहिए, टावर। बिना टावर के बात कर लोगे क्या? नहीं, क्योंकि टावर से लैपटॉप, ये मोबाइल जुड़ा हुआ है ना, तो हम जो बोले वो 0 और 1 में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद यहां से वो इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंची, टावर के पास। टावर के, ऐसा नहीं है टावर में ईयरफोन लगा दोगे तुमको बात सुनाई देगी। टावर के पास जो चीज पहुंची है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है, मेरी बात जो 0 और 1 के फॉर्म में वहां पहुंची है। टावर से में देखोगे तार आए हुए हैं। अब पता चला मेरा मान लो एयरटेल का नंबर है, तो हमने बात की तो कहाँ पहुंचा, एयरटेल के टावर पे। एयरटेल ने तार से सीधे भेजा कहाँ, एयरटेल के ऑफिस, जो कि हो सकता है कहाँ हो, मुंबई में हो। तो मैं वही जो हम बोले 0-1 में टूटा, वो कहाँ पहुंचा, टावर के पास। टावर ने वही सिग्नल जो 0 और 1 के फॉर्म में था उसको भेजा कहाँ, तुरंत मुंबई। हम जिसको फोन मिलाए थे वो जियो का नंबर था उसके पास। तो इसके बाद वो जो उसके पास 0 और 1 में इंफॉर्मेशन, डेटा या सिग्नल आया है, उसने भेजा किसके पास, जियो के पास। जियो के ऑफिस, हो सकता है जियो का ऑफिस है बैंगलोर में, तो वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, बैंगलोर। बैंगलोर गई। अब वो जो बैंगलोर से फिर जिस आदमी को हम फोन किए हैं, मान लो उस टावर पे है जो कहाँ है, दिल्ली में, तो बैंगलोर से कहाँ आई इंफॉर्मेशन, दिल्ली वाले टावर में जिस एरिया में वो खड़ा है। और फिर उस टावर से वही 0-1 वाली इंफॉर्मेशन कहाँ आई, उसके फोन में। अब उसके स्पीकर की ये जिम्मेदारी है उस, या इस मोबाइल की, वो 0-1 के सिग्नल को फिर से रिक्रिएट करेगा वॉइस में। जैसे वॉइस को, मेरी वॉइस को इसने बदला था किसमें, 0-1 में, और उसकी जिम्मेदारी है 0-1 को बदले किसमें, आवाज में, वॉइस में, और फिर उसे गाना सुनाई देता है। जब तुम बात करते हो तो हर बार यही होता है, लेकिन सब बहुत तेज होता है ना, जरा सा भी अंतर महसूस नहीं होता। रीजन एक सिंपल सा है, क्योंकि इसलिए हमें अंतर महसूस नहीं होता क्योंकि जो ये स्पीड है, जिस स्पीड से वेव्स, लाइट, करंट ये लोग फ्लो करते हैं, वो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
कितना दूर है। लेकिन एक चीज़ याद रख लो, अगर कोई चांद पे बैठा हो और बीच में हम भाई सैटेलाइट से इंटरनेट की व्यवस्था कर दें, लोग करने के लिए साइंटिस्ट कर ही रहे हैं, अगर कर दें तो यहाँ से जो चांद है वो लगभग 5 लाख किलोमीटर दूर है। तब हम हेलो बोलेंगे ना तो उसको 1.5 सेकंड बाद सुनाई देगा वहाँ पर सर। हाँ, तो 5 लाख किलोमीटर है, दूरी है सब। अब यहाँ तुमको नहीं दुनिया में पता चलता, क्योंकि यहाँ से अमेरिका में कितना है, 8-10 हजार किलोमीटर है। लाइट है, वेव है, करंट है, ये सब लोग कितनी देर में पहुंच सकते हैं, यहाँ से वहां तक ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ भाई 3,10,000 किलोमीटर भी हो तो कितना, एक सेकंड में 30 चक्कर मार सकते हैं भाई। 15 बार जाके 15 बार आ सकते हैं। तभी तुम्हें चाहे अमेरिका से बात करो, चाहे कहीं से, तुम्हें कभी अंतर महसूस नहीं होगा। क्लियर है ये? और हम सोचो इतने दूर से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये सब कुछ कैसे हो पाता है, किसकी बदौलत में है, इंटरनेट। और इंटरनेट ऐसे ही नहीं चल रहा है। सोचो यहाँ इंडिया का तो हम बता रहे हैं, हम अमेरिका भी बात करते तो आवाज़ पहुँचती है ना। व्हाट्सएप खोले अभी अमेरिका में फ़ोन करें तो जाएगा ना, क्योंकि इंडिया से हो चाहे अमेरिका हो चाहे जहाँ हो, समुद्रों में बहुत मोटे मोटे वायर्स बिछाए गए हैं इंटरनेट के लिए और कॉलिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो उसको कनेक्ट करना एकदम इंटरनेट केबल, सब इंटरनेट केबल नहीं होते थोड़ी ना होगा भाई। यहाँ से बात हम मान लो अमेरिका में फोन कर रहे हैं, यहाँ से हम फोन किया, टावर से पहुँच गया वहाँ तक, बम्बई में जियो के ऑफिस तक या एयरटेल के ऑफिस तक, एयरटेल के तक। लेकिन अमेरिका तक तो कैसे पहुँचेगा? इतना बड़ा टावर थोड़ी ना कि अमेरिका से यहाँ सिग्नल कैच करेगा भाई। तार बिछाए गए हैं और पूरी दुनिया भाई, हर देश बहुत से देशों की सीमा से होके गुजरे हैं, लेकिन कोई उसे छेड़ता नहीं, सब यूज कर रहा है ना, पूरी दुनिया यूज कर रही है। यही इंटरनेट तो है जो सबको क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो भाई तार हैं समुद्र में, बड़े बड़े मोटे मोटे तार और ढेर सारे तार क्या किए गए हैं, बिछाए गए हैं, जिनसे ही इंटरनेट और वो सब कुछ। तुम सोचो व्हाट्सएप तो अमेरिका में है ना, हम तुमसे बात भले व्हाट्सएप पे करें भाई, बात पहले पहुंचेगी अमेरिका, फिर वहां से कहीं तुम्हारे पास आएगी, वो रास्ता वही होगा, इस टावर से उस टावर घूमते घामते, सब कनेक्टिविटी है, सब सिस्टम बनाया गया है, चीजें हो रही हैं। इस बात से एग्री करते हो सब? जैसे सर दूसरे स्टेट से अगर बात कर रहे हैं उसका चार्ज भी लगता होगा ना? दूसरे देश से? जैसे दूसरे देश अमेरिका। हाँ अमेरिका, अरे लगता तो था ही, नेपाल ISD। हाँ नेपाल लगाओ चाहे जहाँ लगाओ ISD लगता था ना, वही तो आके व्हाट्सएप ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और क्या, व्हाट्सएप आ गया जब से, तो अब कहाँ हम व्हाट्सएप के लिए तो इंटरनेट बस चाहिए, है ना। सर कॉलिंग बंद हो जाता है, जैसे नेपाल बॉर्डर डाके तो फिर वहाँ से तुरंत बंद हो जाता है। नहीं, सिम की बात कर, सिम में होता है, सिम है, सिम पे कंट्रोल है। तब जब तक कंट्रोल था देशों का तब तो दादागिरी किए, और यहाँ से अमेरिका बात करते थे तो 12 रुपये पर मिनट, 18 रुपये पर मिनट चार्ज किए। जब से व्हाट्सएप आया सब क्या हो गया, खत्म हो गया। ISD कॉल का कोई नाम भी नहीं लेता, अब कोई भी होगा। ISD कॉल के अब भी वही रेट है, ISD कॉल्स के अब भी वही रेट है, लेकिन कोई नहीं ISD कॉल करता। अब सब है, इसके पास भी व्हाट्सएप है, उसके पास भी व्हाट्सएप है, उस पर किसी ISD रेट्स की, सिम की, पहली बात तो सिम की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप तो हम चाहें तो अपना नेट दो, अपना लैपटॉप खोलें, इसी पे whatsappweb.com खोलें और व्हाट्सएप खुल जाएगा लैपटॉप पे। हम चाहें तो लैपटॉप से ही क्या करें, बात करें, वीडियो कॉलिंग करें, चाहे जो करें। जैसे सर कॉलिंग के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे वहाँ पर देखो कॉलिंग सिस्टम वही है, बस कॉलिंग जब करते हो तो भाई हम फोन करते हैं, मेरे पास सिम होता है, सिम उस टावर से जुड़ा होता है, इस तरह से उनके ट्रैफिक के थ्रू जाता है। और वो जानते थे जब तक कि कोई रास्ता, भाई अब भी है, वो जानते हैं इस तरह से करोगे तो तुमसे क्या लेंगे, पैसा लेंगे। और नहीं रहता, जब से व्हाट्सएप आ गया उनकी जरूरत क्या हो गई, अरे व्हाट्सएप फेसबुक सब पे अब क्या है, वीडियो कॉलिंग है कि नहीं है। और ये तो सिर्फ पैसा 8 रुपया लेके एक मिनट बात करवा रहे थे, ये तो फ्री में बात भी करवा रहा है। एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, नेट हाँ लाइव, हाँ नेट होना चाहिए, चाहे नेट हो चाहे तुम्हारी बातें हो, जो ये सब कुछ वेब, लाइट, करंट, प्रकाश जो घूम रहे हैं, सबके पास स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, लेकिन अमेरिका के पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनका अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना,
सभी देशों के? हाँ होता है, कैसे लगता है? लगता है। नंबर अलग है, नंबर यहाँ भी तो सबका अलग अलग ही होता है। वहाँ चेंजिंग करा देते वहाँ हैं। पर 4 अंक का 5 अंक का ऐसे उससे अरे वो 4 अंक 5 अंक 10 अंक, वो तो इस हिसाब से 10 अंक क्यों रखे हैं, इसलिए थोड़ी तुमको 10 अंक दबाना पड़े। 10 अंक इसलिए रखते हैं कि भैया यहाँ कई करोड़ आदमी रहते हैं, सबको अलग अलग क्या देना है, नंबर देना है। तो 10 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा तो सब, अगर 5 डिजिट का रहेगा तो 10,000 लोगों में नंबर क्या हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे और लोग फोन कैसे चलाएंगे। तुम ही सोचो, जब पहले, इसीलिए तो नंबर 10 अक्षर का रहता है। 10 अक्षर का नंबर कई 100 करोड़ में बन जाएगा और पूरे देश को बांट लेंगे। पूरे देश को क्या करेंगे, बांट लेंगे। सर अमेरिका का शायद 14-15 नंबर का होता है। हाँ, सब में नहीं कंट्री कोड होता है, बाकी सब लोग ही स्टैंडर्ड 10 ही नंबर यूज करते हैं। अरे 15 नंबर का यूज करके, अच्छा हम ही कर रहे हैं, इंडिया में नंबर 20 नंबर कर दो, समस्या होने लगेगी ना। याद करना। हाँ, याद करना, लिखना, डायल करना, सब में ना। अरे जब यहीं की आबादी हो जाएगी 1,000 करोड़, 2,000, 10-20 हजार, मतलब कई खरब लोग रहने लगेंगे, तो शायद 20 डिजिट के भी नंबर आने लग जाएंगे। आबादी के हिसाब से देखा है ना, आबादी इतनी है कि इतने नंबर में काम हो सकता है, तो ज्यादा बड़े नंबर क्यों रखेंगे तो कस्टमर क्या होगा, परेशान होगा ना। अब बताओ, एक जियो निकाले 15 डिजिट का नंबर और एयरटेल 10 डिजिट का, तुम कहोगे भैया हम एयरटेल का नहीं लेंगे, हैं 15 नंबर कौन याद करेगा, कौन मिलाएगा, हम तो क्या यूज करेंगे, जियो यूज करेंगे। धीरे धीरे सब भागेंगे उस पर, एक की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे, इसलिए है ना। सर लेकिन तब 15 नंबर जैसे उनका है तो कॉल करते हैं, मतलब हम सब कभी 11 नंबर प्रेस कर देते हैं तो इनवैलिड बताने लगता है। हाँ। तो कैसे मतलब आदमी बात करते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पर 14 नंबर है, 15 नंबर जैसे। हाँ हाँ, 14-15 चाहे जिससे है, वहाँ का 15 नंबर वाला भी देखो, उसके लिए भी मेन चाहिए। वो पहली बात तो उसको सिम से बहुत मतलब नहीं होता। व्हाट्सएप सिर्फ सिम इसलिए करता है कि आप रजिस्टर कर लो, इसके बाद अपना सिम फेंक भी दो। इस मोबाइल, इस लैपटॉप पे हम चला रहे हैं व्हाट्सएप, उस लैपटॉप पे अमेरिका में तुम बैठ के चला रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पहचान देखो, पहली शर्त क्या है दोनों के बीच बात करने की, व्हाट्सएप पे तुम भी होने चाहिए, व्हाट्सएप पे तुम भी हो। ऐसा नहीं तुम्हारे पास व्हाट्सएप नहीं, हम फोन कर लेंगे, दोनों लोग हो व्हाट्सएप पे ना, तो दोनों लोग तो उसी के अंडर में हो, वो मिला देगा भाई, और एकदम सही मिला देगा। नंबर इसलिए है कि किससे किसको मिला है, एक यूनिक, जैसे आधार नंबर तुम्हारे पास नहीं है, क्यों, एक यूनिक पहचान, जिससे कंफ्यूजन ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, ऐसे नंबर के खेल। देखो इंडिया में नंबर, वो आधार नंबर भी कितने डिजिट का होता है, 12 नंबर का ना, क्यों किए नंबर मतलब एक तरह से पहले कनेक्टिविटी में दिया है। हाँ, सिर्फ कनेक्टिविटी, वो भाई बिल्कुल वो पहचान के लिए है कि कैसे वो पहचानेगा कि इससे जोड़ना है कि इससे। भाई बात दुनिया, व्हाट्सएप पे तो करोड़ों लोग हैं, हम फोन करेंगे लेकिन तुम्हारे पास ही जाएगा ना, कैसे, इसी नंबर से। और जो तुम नंबर लगाओगे सीधे तुम्हारे पास थोड़ी पहुंच रहा है, मेरा नंबर भी तुम्हारे पास, उसके व्हाट्सएप वालों के पास है, और तुम्हारा भी किसके पास है, और हम वो जा रहा हुआ, उसीलिए तो उसने पूरा पैसा खर्चा किया है, बनवाया है पूरा सिस्टम कि इसको लेके उनको भेज के उनको ट्रांसफर करके वहां पहुंचा दे, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, सब कुछ जाता है एक ही फॉर्म में, 0 और 1 के। तुम अपनी फोटो, तुम्हें लगता है ना ये फोटो है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे कलर हैं, कोई कलर नहीं होता, कोई फोटो नहीं होता। कंप्यूटर बस एक ही चीज जानता है, 0 और 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फोटो भी उसी से बना है, पिक्चर भी उसी से बनी है, जो लिखे हो वो भी उसी से बना है, जो ये पहाड़, आदमी, लड़का दौड़ रहा है, सब 0 और 1 ही है। और यही यहाँ जैसे हम देखो करते हैं ना, अपनी फोटो तुमको व्हाट्सएप पे भेज दी, फोटो थोड़ी तार में भागती है, वो फोटो को 0 और 1 में क्या करता है, तोड़ता है, और तार में वो 0 और 1 दौड़ता है, और बाद में दूसरे का जो मोबाइल होता है उस 0-1 से फिर से पिक्चर बना के तुमको दिखा देता है। चेहरा थोड़ी दौड़ रहा है तारों में, बत्ती जल रही है और नहीं जल रही है, मतलब वो देखो 0 और 1 है, ऐसे कुछ भी मान सकते हो। जैसे ये है, तुम इसको 1 मान रहे हो, इसको 0, भाई तुमने कुछ बना लिया, भाई छोटे को 0 बोलेंगे, बड़े को 1। लाइट जल रही है, इसको 1 मानेंगे, लाइट नहीं जल रही है, इसको क्या मानेंगे, 0। ऐसे हर चीज सिर्फ टूटती है किसमें, 0 और 1 में। चलो हम ये डिस्कस क्यों कर रहे थे, अब देखते हैं। तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इवन चलो जरा एक बार ट्राई मार के देखते हैं। जैसे अभी हम खोलते हैं
फ्लिपकार्ट, इस सिस्टम पे फ्लिपकार्ट इंस्टॉल नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं flipkart.com और इंटर मारते हैं। ये फ्लिपकार्ट खुल गया, फोटो आने लगी, ये आने लगा, वो आने लगा, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ढेर सारे प्रोडक्ट आने लगे। तो पहले ये बताओ, क्या ये सारी चीजें सिस्टम में पहले से मौजूद थी? नहीं, इस सिस्टम पे कुछ भी मौजूद नहीं था। ये सिस्टम बस था, flipkart.com लिखा है, इंटर मारा, खुल गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर याद रखना, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिना इंस्टॉल किए डायरेक्टली किसी वेब ब्राउजर, जैसे ये क्रोम है ना, ये क्या है? गूगल क्रोम है ना, जो किसी वेब ब्राउजर के ऊपर चलाए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं क्या? वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, तुम्हारे सिस्टम पे कुछ भी नहीं है। ये जो फोटो सोटो है सब कहाँ रखी है? तुम्हारे, मेरे लैपटॉप में नहीं भाई, इस लैपटॉप में नहीं है, सब वेब पे। क्या? सब फ्लिपकार्ट वालों के पास है, जहां फ्लिपकार्ट वालों का ऑफिस है। मान लो फ्लिपकार्ट का ऑफिस कहाँ है? बेंगलोर में। तो ये सब फोटो कहाँ से आ रही है? बेंगलोर से आ रही है। ये जो फोटो, चित्र, लिखा मिखा सब दिख रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? बेंगलोर से। इसका सबसे बड़ा मतलब बेंगलोर में है इसलिए बेंगलोर से आ रहा है। मुंबई में होता तो कहाँ से आता? मुंबई से आता। और सबसे बड़ा प्रूफ यही है, अभी अपना इंटरनेट बंद कर दे, इनका सब मुंबई बेंगलोर निकल जाएगा, है कि नहीं है? कुछ नहीं चलेगा ना, क्योंकि कुछ भी आने के लिए नेट की क्या है? रिक्वायरमेंट है। बिना नेट के कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, तो और एक बात हमें बताओ जरा। तो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है, ये दिख रहा है तुम्हें, उसे यूज करने के लिए उसे इंस्टॉल नहीं करना है, सीधे डायरेक्टली और उसका एड्रेस डालना है। जैसे flipkart.com इसका एड्रेस है, इंटर मारा और बेंगलोर से इंफॉर्मेशन यहाँ चली गई। अच्छा, फ्लिपकार्ट क्या हम ही चला रहे हैं? लाखों लोग चला रहे हैं। और क्या चला रहे हैं? करोड़ों लोग, लाखों लोग चला रहे हैं कि नहीं? इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं? लाखों लोग। तो लाखों फ्लिपकार्ट है क्या? फ्लिपकार्ट कितना है? एक ही है। और यूज करने वाले कितने हैं? लाखों लोग हैं। फ्लिपकार्ट एक ही जगह, वही बेंगलोर ऑफिस बेंगलोर में है, और लाखों लोग यहाँ से वहां से कहीं से भी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बस सब लोग यूज करने की शर्त एक क्या है? इंटरनेट होना चाहिए। जब इंटरनेट होगा तब हमारी यहाँ से बात पहुंचेगी वहां, और वहां से मेरा सवाल यहाँ से वहां पहुंचेगा और जवाब वहां से यहाँ आएगा। यही तो मेरा सवाल। जैसे मेरा सवाल है कि भाई मोबाइल देखना है, हमें चाहिए ये, हमने क्या किया? मोबाइल पे क्या किया? क्लिक किया, और तुम्हारी आंख के सामने है। हेलो, ठीक, बात समझ में आई? तो ये क्या है? अब देखो, मोबाइल पे क्लिक किया और ढेर सारे मोबाइल खुल गए कि नहीं खुल? कहाँ से आए? वहीं फ्लिपकार्ट के बेंगलोर से ऑफिस से आ रहे हैं। और ऐसा नहीं मेरे लिए सिर्फ आ रहे हैं, तुम सबके लिए आ रहे हैं। बस शर्त एक ही है कि इंटरनेट का कनेक्शन ले लेना और एड्रेस गलत मत ले। अब ये नहीं, फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग FLIIP लिख दो तो क्या होगा? जब पता ही गलत लिखोगे तो कैसे पहुंचेगा? है ना? लो, एक आई और डाल दो। अब ये आ पाएगा? अब ये कुछ फर्जी आने लगा। आया फ्लिपकार्ट? तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन और सही एड्रेस। तब तुम किसी को भी वेब पे, इंटरनेट पे चीजों को तुम यूज कर सकते। क्लियर है ये? यस। और ये पता है ना तुमको, बताए हर, चाहे हम टावर से इंटरनेट को यूज कर रहे हो, चाहे तार से यूज कर रहे हैं, चाहे अमेरिका वाले से बात कर रहे हो, चाहे जहां, हर जगह तार क्या है? बिछे हुए। सब कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। इसी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। और बस कनेक्टिविटी की स्पीड इतनी अच्छी है
कि महसूस नहीं होता। इस बात से सब एग्री करते हो? ठीक है। अब एक चीज छोटी सी और देखते हैं फिर। तो अच्छा, हम लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं ना? कितने लोग यूज कर रहे हैं? सभी बहुत लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग। अब आते हैं थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में। वो लोग जो फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं उन लोगों को बोला जाता है क्लाइंट। हम सब क्या हैं? क्लाइंट हैं। तो फ्लिपकार्ट के कितने क्लाइंट हैं? करोड़ों जो खरीदते हैं उससे, है ना? और एट ए टाइम कितने भी हो, 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग तो यूज कर ही रहे हो उन करोड़ों में से, है ना? हमेशा करोड़ों लोग नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन एक समय पे 2-4 लाख तो हमेशा उसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो जो यूज करता है हमारे तुम्हारे जैसे लोग, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। हम लोग क्या हैं? क्लाइंट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? एक तरह से देखा जाए तो हम उससे कहते हैं, उस एक तरह से देखा जाए तो इससे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि भैया हमको क्या करो, हमको मान लो मेन से रिलेटेड क्या देखनी है? टी शर्ट्स देखनी है। तो हम टी शर्ट्स पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। क्यों? हमें ये देखना है। एक तरह से हम उससे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्या दिखाओ? टी शर्ट्स दिखाओ। और क्या हुआ? टी शर्ट्स आ गए। जानते हो क्या हुआ? जैसे ही तुमने टी शर्ट, ये हम लोग क्या है? ऐसा नहीं मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। हम लोग क्या है? क्लाइंट है। और लाखों क्या है? क्लाइंट है। और फ्लिपकार्ट का कितने हैं? एक है कि कई हैं? फ्लिपकार्ट एक। कहाँ? बेंगलुरु में। तो उसको बोलते हैं क्या? सर्वर। एक सर्वर और बहुत करोड़ों, हजारों, लाखों, सैकड़ों जितने हों उसके पास, वो सब क्या है? जो उसको यूज करते हैं वो क्या है? क्लाइंट है। और सारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यही होता है। जैसे फ्लिपकार्ट नाम का सॉफ्टवेयर है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे लैपटॉप में नहीं है। ये कहाँ है? ये सॉफ्टवेयर सर्वर पे। कहाँ है? फ्लिपकार्ट के ऑफिस में, बेंगलोर में। ठीक है। और हम लोग इसको यहां से बैठ के क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग क्या कहे जाते हैं? क्लाइंट। और वो क्या कहा जाता है? सर्वर। सर्वर कितने होते हैं? एक। और क्लाइंट कितने होते हैं? मल्टीपल। हाँ, लाखों, करोड़ों, मल्टीपल, सैकड़ों भी हो सकते हैं। भाई किसी के पास कम क्लाइंट है तो सैकड़ों में है, किसी के पास हजारों में है, किसी के पास लाखों में है, किसी के पास करोड़ों में। तो ये बात समझ में आई? हेलो? हाँ हाँ, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्लाइंट और सर्वर। इतनी बात सबको क्लियर है? तो कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी भी यही है कि सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं होता। सॉफ्टवेयर किसके पास होता है? सर्वर के पास। और हम लोग एज ए क्लाइंट यहाँ से उसे क्या करते हैं? यूज कर पाते हैं। फ्लिपकार्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? फ्लिपकार्ट हमें अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। हम सबको यूज करना हो, सीधे खोलेंगे flipkart.com, मारेंगे, इंटर मारेंगे, और चीजें वहां से क्या होने लगी? आने लगी। जहां से आ रही है वो सर्वर है, और जिसको मिल रही है वो क्या है? क्लाइंट है। अच्छा, इसका कितना अच्छा उसका नाम रखा है? सर्वर। सर्वर वर्ड इंग्लिश के सर्व से बना है। सर्व का मतलब क्या है? सेवा। सेवा ही तो कर रहा है, एक सर्विस ही तो दे रहा है कि जो चीज आप उससे पूछ रहे हो वो आपको वापस दे रहा है। तो क्लियर है इतना? क्लाइंट और सर्वर। तो कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा उसमें यही होगा, क्लाइंट्स और सर्वर। क्लाइंट्स लिख रहे हैं क्योंकि क्लाइंट बहुत होंगे, सर्वर कितने होंगे? एक होंगे। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लो यही शर्ट, हमें टी शर्ट देखनी है, हम क्या करेंगे? इस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे ना। इस टी शर्ट की बड़ी वाली फोटो जो अभी दिख रही है वो इस लैपटॉप पे नहीं है, वो कहाँ है? सर्वर पे। हम उसको एक क्या दिए? अब हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? हम लोग उसको दिए एक रिक्वेस्ट। हमने जब शर्ट पे क्लिक किया तो तुरंत इंटरनेट से तुरंत 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से कहाँ पहुंचा? वो सर्वर के पास, इस रिक्वेस्ट के साथ कि भैया इस आदमी को क्या देखनी है? ये वाली शर्ट देखना।
और फिर सर्वर उस सर्ट को जो उसके पास इसकी फोटो वोटो रखी है उस फोटो को वहां से क्या किया, भेजा और वो हमको दिखने लगा। तो इसमें दो चीज होती है, क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसी पे पूरा इंटरनेट चलता है, रिक्वेस्ट पे और किस पे, रिस्पॉन्स पे। जो क्लाइंट्स हैं वो क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट, और जो सर्वर है उसका काम है क्या देना, रिस्पॉन्स या जवाब। वही तो हो रहा है ना, मोबाइल पे क्लिक करो तो तुरंत फटाक से पहुंचेगी वहां क्या है, रिक्वेस्ट, और सर्वर तुरंत अपने पास से सर्ट की फोटो वोटो डिटेल जो होगी, जो चीज होगी वो निकाल के तुरंत वहां से भेजेगा। सब कुछ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हो रहा है। लेकिन हो हर बार यही रहा है, हर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है और हर सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब, और सर्वर तो एक ही है ना, फ्लिपकार्ट का, अमेजन का भी एक ही है। उसका काम क्या है, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को लेना और फिर वहां से रिस्पॉन्स को देना। सारा सब कुछ इसी पे बेस्ड है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट भेजने वाला क्लाइंट है और रिस्पॉन्स देने वाला सर्वर। इस सिस्टम से हम फ्लिपकार्ट के पास एक बार में कितनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक। इसीलिए मेरे लैपटॉप का बहुत बड़ा होना, बहुत हाई पावर का होना, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट के बारे में तो सोच के देखो, लाखों लोगों की रिक्वेस्ट हर समय आ रही है और उसे लाखों लोगों को रिस्पांस सही सही भेजना। इसीलिए सर्वर भी देखो यार, ये भी कंप्यूटर है ना, जो सर्वर बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं सर्वर के पास 3 पैर होते हैं। सर्वर भी क्या है, वो कंप्यूटर ही है। बस वो उस कंप्यूटर को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट को लेना है और उनको सही सही जवाब देना है, इसलिए उसकी कैलकुलेशन की पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए जो सर्वर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के सर्वर जाओगे देखोगे तो हो सकता है उनका 1 बीघे में एक ऑफिस हो, ऊपर एक फ्लोर या कहीं बेसमेंट, और देखोगे उनका भी कंप्यूटर होगा। वो लोग क्या किए होंगे, कई कंप्यूटर्स को जोड़ के, भाई उतना बड़ा कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे, तो कई कंप्यूटर्स को जोड़ के एक कंप्यूटर बनाए और उसी को वो लोग क्या बोल रहे हैं, सर्वर। क्या बोल रहे हैं, सर्वर। सर्वर का काम यही है। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत, जैसे हम लोग कभी 4 GB 6 GB 8 GB में खेल रहे हैं ना, अगर फ्लिपकार्ट से पूछोगे तो वो कहेगा मेरा भाई 1 लाख GB का है। मेरे सर्वर की पावर वो क्या है, 1 लाख GB है, क्योंकि उसको पता है कि कई करोड़ों लोग एक साथ क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। और तब भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे बिग बिलियन डे आ गया, उस टाइम पे पता चला ऑफर चलने वाला है, सभी लोग बैठ गए इकट्ठे एक साथ रात को 12 बजे। तब देखते हो ना, कई बार क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर इंटरनेट पे हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट देखते हो, हाँ वैसे उस साइड खोलो मजे से खुलेगी, लेकिन अचानक 1 बजे दिन में रिजल्ट आ रहा है तो पता चला पूरी दुनिया ही रिजल्ट देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के 20 लाख लोग रिजल्ट देख रहे हैं। अचानक 20 लाख लोग रिक्वेस्ट क्या करने लगे, भेजने लगे। अब सर्वर उतनी पावर का नहीं है, तो इसीलिए बहुत लोगों का खुलता है, बहुत लोगों का नहीं खुलता। ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, सर्वर के। सर्वर भी एरर हो जाता होगा कभी-कभी। हाँ एकदम होता ही है। कई बार तुम लोग चलाओ, आ जाता है सर्विस, अक्सर वही होता होगा, सर्विस अनअवेलेबल। सर्वर उस पे लिखा होता होगा 503 सर्विस अनअवेलेबल, 502 बैड रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ 3-5 आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि सर्वर टैकल नहीं कर पाता डेवलपर। भाई कोड तो वहां लिखा है, जो सॉफ्टवेयर तो बनाया गया है जिसका काम है रिस्पॉन्स देना, लेकिन कभी कभी वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता जब उसके ऊपर लोड क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो अपने सही हो जाता होगा तो उसको सही करना पड़ता होगा। भैया उस समय तो यही है। अब भाई देखो, अच्छे हाई स्कूल के रिजल्ट वाले हैं, हाई स्कूल का रिजल्ट हमें दिखाना है तो रोज तो नहीं आता हाई स्कूल का रिजल्ट, साल में 1 बार आता है। और जितनी भीड़ भड़क्का मचनी होती है 2 ही घंटे में सब भीड़ क्या हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। अब वो सोचेंगे यार 1 साल में 2 घंटे के लिए जरूरत है, हम क्यों बहुत बड़ा भारी कंप्यूटर ले आए। अरे 2 नहीं 4 घंटे में देख लेंगे वो लोग धीरे धीरे। तो हम भाई अब हर आदमी देखो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है
तो हमेशा रिटर्न देखता है ना, उसको मिलेगा कितना, अरे नहीं मिलेगा तो काहे को करेगा। तो जैसे यहाँ पे भी है, इनका भी है, फ्लिपकार्ट वालों का भी है, तब भी ये लोग चाह, भाई इनका तो बिजनेस है, कोई सरकारी का हिसाब किताब तो है नहीं, ये तो चाहेंगे कि बिग बिलियन डे पे भी साइट क्या चले, अच्छी चले, तो ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन तब भी कहाँ हो पाता है, कुछ लोग सामान खरीद पाते हैं, बहुत लोगों का घूमता ही रहता है, तब तक सामान क्या होता है, हाँ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, गायब हो जाता है। जो सर्वर एरर होता है, हाँ। उसको कोई सही करता है तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है कुछ टाइम। देखो ये डिपेंड करता है वो एरर है कैसे। एरर लोड की वजह से जनरेट हुई है तो भैया तुम क्या सही कर दोगे, जब वो बना ही सर्वर है 1 लाख रिक्वेस्ट लेने के लिए एट ए टाइम, और उस पर 4 लाख लोग रिक्वेस्ट भेजने लगेंगे, तो ऐसा कोई पेचकस नहीं है कि कस देंगे तो वो क्या होने लगेगा, सही हो जाएगा। भैया उसमें वही है कि इंतजार करो और क्या करोगे। और भाई अगर उनको लग रहा है कि 4 लाख लोग, मेरा कस्टमर बेस बढ़ रहा है, 4 लाख लोग अब हो जाएंगे फ्यूचर में, 1 महीने 1 साल बाद, जिस हिसाब से मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो वही कंपनी क्या करेगी, पहले से प्लान कर लेती है कि भाई ठीक है, और बड़े सर्वर की और हाई कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट करो, क्योंकि मेरा कस्टमर बेस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। कभी कभी मैसेज आ जाता है सर्वर अंडर मेंटेनेंस। हाँ ये भी आता है, वो तो वो देते ही हैं कि जो सर्वर है, मान लो उस पर कुछ काम चल रहा हो, कुछ काम चलने का मतलब कोई दिक्कत हो जिसको वो क्या कर रहे हो, सही कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो या इवन जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हैं, ये लोग चिल्लाने लगते हैं पहले ही कि फलाने तारीख को इतने रात को 12 बजे से लेके 2 बजे तक फ्लिपकार्ट की सर्विसेज क्या रहेंगी, बंद रहेंगी। या बैंक वाले नहीं करते हैं कि बैंक की ट्रांजैक्शन शनिवार को फलाने दिन नहीं होगी, क्यों करते हैं, उस दिन उनका किसका काम चल रहा होता है, मेंटेनेंस का। तो रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिस्पॉन्स में कुछ नहीं पाओगे, सिर्फ वही मैसेज पाओगे क्या कि वी आर अंडर मेंटेनेंस, और साथ मैसेज में ये भी लिखा रहे कि 2 बजे के बाद क्या हो जाएगा, सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग में रखो सबसे पहले कि ढेर सारे क्लाइंट्स हैं और फिर क्या है, सर्वर। सब क्लाइंट्स का काम क्या है, रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर का काम है रिस्पॉन्स, लेकिन सही रिस्पॉन्स देना, सही आदमी को देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मोबाइल पे क्लिक करें हमको जूता दिखाई दे, तुम जूते पे क्लिक करो और तुमको मोबाइल दिखाई दे, तब वो तो सॉफ्टवेयर जो सर्वर पे सॉफ्टवेयर रखा गया है वो गड़बड़ है, उसमें क्या है, डिफेक्ट है। उसमें फिर क्या कहोगे, डिफेक्ट है। भाई हम मांग रहे हैं मोबाइल, दे रहा है जूता, हैं, तो ये फिर क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट है सर्वर पे। अब इसका जो बनाया है, चीजें जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका काम है उसे क्या करना, ठीक करना, सही करना। क्लियर है? तो आपको इतना पता चला, क्लाइंट और सर्वर और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसी पे पूरा इंटरनेट चल रहा है। सारी साइटें, सारे एप्लीकेशन इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल इतना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लियर है? तो चलो ये तो हो गया क्या तुम्हारा क्लाइंट में रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट अगर तुमको फ्लिपकार्ट पे भेजनी है तो तुम्हें क्या चाहिए, पहली इंटरनेट चाहिए और एक चीज और चाहिए, वेब ब्राउजर। अगर वेब ब्राउजर नहीं रहेगा तो भेज लोगे, वेब ब्राउजर के सहारे तुम रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? तो चलो एक काम करते हैं, एक पेंट ओपन करते हैं, मान के चलो दुनिया ऐसी है, एक लाइन समझो, लाइन के इस तरफ क्या है, क्लाइंट है, और लाइन के इस तरफ क्या है, सर्वर है। क्लाइंट कितने हैं, अब हम कंप्यूटर तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन मान के चलो छोटे छोटे ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर्स हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सा कंप्यूटर है, मान के चलो वो क्या है, सर्वर। ये लोग क्लाइंट हैं, और होता क्या है, ये रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर का काम है इसे क्या देना, ऐसे सभी लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स हाँ भाई देता है, ये सर्वर का काम ही यही है।
आई बात समझ में? अब ये अच्छा, सर्वर में ऐसा थोड़ी ना 1,00,000 GB का रैम लेके आओगे तो सबको जवाब देने लगेगा, नहीं। अब ध्यान से समझना, कंपनीज में जो प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर होते हैं, कोडर होते हैं, जो उनको बोलो, उन लोगों का काम होता है क्या? एक क्या बनाना? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, ढेर सारा कोड, कई लाइनों का कोड लिखते हैं, उसी से बनता है क्या? एक सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर में ये चीज लिखी होती है यार कि देखो, मोबाइल क्लिक करते हो तो मोबाइल ही आता है ना, हवा में नहीं आता, क्योंकि डेवलपर ने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें कोड लिखा है कि कोई जब रिक्वेस्ट में क्या मांगे, मोबाइल पे क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजे तो उसको रिस्पांस में क्या दिखाना? मोबाइल दिखाना। इसीलिए डेवलपर पे यहाँ पे क्या होता है, ये सर्वर पे क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। देखो, सर्वर भी क्या है? एक कंप्यूटर है। सर्वर भी क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर है तो CPU होगा, रैम होगा, हार्ड डिस्क होगी कि नहीं होगा? और उस पे कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बना के डेवलपर ने क्या किया है? इंस्टॉल कर दिया है या डाल दिया है। अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो डेवलपर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। और कभी ऐसा हो तुम्हारे साथ कि क्लिक करो मोबाइल वाला जैसे क्लिक करो तुम, यहां क्या? मोबाइल्स, और सामने आए जूते। तो इसका मतलब क्या है? डेवलपर ने जो सॉफ्टवेयर पे कोड लिखा है वो कोड सही नहीं है। सही होता तो मोबाइल पे क्लिक करते तो क्या आता? मोबाइल आते ना। आ रहा है, कर रहे हैं क्लिक मोबाइल पे, और आ रहा है जूता, आ रहा है शर्ट। तो इस गलती किसकी है? उस डेवलपर की है। उस एक डेवलपर नहीं होता, अरे कई होते हैं, 30, 40, 45 तो जितने लगे हों उस पर काम करने के लिए। उन 40 में से उन्हीं की गलती है जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सर्वर पे रखा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। जैसा रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो ये समझ गए सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है। और सर्वर पे जैसे नहीं तुम अपने सिस्टम पे MS ऑफिस डालते हो, विंडोज डालते हो, वैसे ही वो लोग अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर डालते हैं जो 20, 30, 40 लोग मिलके क्या किए हैं? बनाए हैं या बना रहे हैं। और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पांस। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपको इतना तो पता है ना, अब एक लाइन आपको पता चल चुकी है कि एक तरफ क्लाइंट्स हैं और एक तरफ सर्वर। और सर्वर पे ये भी पता है कि क्या है? कोड है। अच्छा, ये बताइए, आपका जो वो है मेरा मान लो जैसे अपना मोबाइल आप देखिए, कोई भी लोग अपना मोबाइल उठाओगे, देखोगे, चेक करोगे मोबाइल में, मोबाइल बंद है, मोबाइल को ऑन किया, ऑन करने के बाद अगर हम ये देखना चाहें कि तुमने हमको जो 6 महीने पहले मैसेज भेजा था चैट पे, व्हाट्सएप पे, हम देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं ना? वो मैसेज कहाँ पड़े हैं? मोबाइल में नहीं पड़े। कहाँ है? सब सर्वर पे है ना। गूगल पे 8 महीने पहले हम किसको 1,000 रुपए भेजे थे, वो सब दिख जाता है कि नहीं दिख जाता? सब मोबाइल में नहीं है। अगर मोबाइल में होता तो लैपटॉप वो इंटरनेट बंद कर देते तब भी दिखता कि नहीं दिखता? लेकिन सब दिखता है कैसे? इंटरनेट लगाने के बाद ही, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है? सर्वर पे। सब कुछ कहाँ से रहा है? सर्वर से ही आ रहा है। और जब तक नेट नहीं कनेक्ट करोगे तब तक बता सकते हो कितना पैसा किसको भेजे थे 6 महीने पहले? नेट से कनेक्ट करोगे, नेट से जैसे कनेक्ट करोगे, ये क्लाइंट जो है सर्वर से क्या हो गया? जुड़ गया। अब जो रिक्वेस्ट भेजोगे, कहोगे कि भैया 4 महीने पहले की ट्रांजैक्शन दिखाओ, वो लेके आएगा। वो सब कुछ कहाँ है? इसी सर्वर। क्लियर है? अच्छा, सर्वर में क्या लिखा है? लाइन ऑफ कोड, जिसमें लिखा है क्या? लॉजिक। कोड में वो क्या लिखता है? लॉजिक लिखता है। अरे लॉजिक यही
कि मोबाइल मांग रहा है तो मोबाइल दे दो इसको। ऐसा नहीं लॉजिक लिखा है कोई, और कोई एडवांस मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला नहीं लिखा है। सिंपल सा लॉजिक है, भैया मोबाइल मांग रहा है तो मोबाइल दे दो। तो ये लॉजिक तो हर जगह दिखता है। किसी दुकान पे चले जाओ, मोबाइल कहोगे दिखाने को तो क्या दिखाएगा, मोबाइल, जूते कहोगे दिखाने के लिए तो क्या दिखाएगा, जूते। ये सिंपल है ना। एक सिंपल आदमी करता है कि नहीं करता है? जो स्कूल भी नहीं गया वो भी बेच लेता है सामान, नहीं बेच लेता। वही लॉजिक हमको, वही लॉजिक यहाँ सॉफ्टवेयर में वो एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर लिखता है। क्लियर है? और अच्छा, अब एक चीज और देखो। अब इसके बाद जो सारी, अच्छा, जब एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो एक चीज क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा नाम डेटा है, तुम्हारी हाइट डेटा है। भाई हाइट है ना 5 फुट, 5 फुट। तुम्हारा रंग, तुम्हारा कलर, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारा पैंट, जो इंफॉर्मेशन है वही क्या है? डेटा। तुम्हारे बारे में हजारों इंफॉर्मेशन है कि नहीं भाई? तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारे वो क्या, वेट कितना है, हर चीज है कि नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माँ का नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, ये सब क्या है? तुम्हारी इंफॉर्मेशन है ना। वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है जो चीज, इसी को बोलते हैं क्या? डेटा। जैसे तुम सोचो, फेसबुक पहली बार खोले, फेसबुक पे तुम नहीं हो, फेसबुक पे तुम गए, क्लिक किया, फेसबुक का पेज खुल गया। पहले तुम्हें क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन ना। तुम रजिस्टर बटन पे या साइन अप लिंक पे, बटन पे तुम क्या किए? क्लिक किए, साइन अप का पेज खुल गया। इसके बाद तुमने अपनी इंफॉर्मेशन भरनी वहाँ क्या की? स्टार्ट की। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और क्या दिया? एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये सब 10 इंफॉर्मेशन भरी और सेव बटन पे क्या किया? क्लिक किया। ठीक है? जैसे ही क्लिक किया सेव बटन पे, तुम्हारे क्लाइंट, तुम क्लाइंट हो यार, यहां से एक रिक्वेस्ट भागी तुरंत। कहाँ? सर्वर के पास। सर्वर पे ये जो डेवलपर है उसके कोड ने वो सारी इंफॉर्मेशन ली और चेक किया इंफॉर्मेशन सही है या गलत। और अगर इंफॉर्मेशन सही है तो उस चीज को क्या किया? स्टोर करके रख लिया। क्यों स्टोर किया? अरे नहीं स्टोर करेगा तो अगली बार तुमको पहचानेगा कैसे? रोज रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना करते हो, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए, इसके बाद तो तुम सीधे क्या करते हो? सिर्फ लॉग इन करते हो कि नहीं? रोज थोड़ी फेसबुक तुमसे पूछता है अपना गांव का नाम बताओ, अपना शहर का नाम बताओ, और अपना वो बताओ, नंबर बताओ, एक बार पूछता है कि नहीं? जब वो क्या करता है? रजिस्टर करता है। या जैसे तुम ही बताओ, तुम यहाँ आए तो रोज तुमसे हम वही चीजें थोड़ी नहीं पूछेंगे, लेकिन पहली बार आओगे तो क्या करेंगे? पूछेंगे। वो इंफॉर्मेशन हमने दिमाग में क्या कर ली? स्टोर कर ली। अगली बार से तुम्हें देखेंगे और हमारे पास से इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? याद आ जाएगी, है ना? तो ये ऐसा होता है कि नहीं? तो जो हमने अपने पास स्टोर किया वो क्या है? डेटा है। डेटा इसलिए स्टोर कर रहे हैं जिससे हम बाद में यूज कर सकें। अब जरा सोचो, फेसबुक पे ऐसा नहीं हो रहा है। पहली बार तुम क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन करते हो ना। जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो 10 इंफॉर्मेशन भेजते हो, और वो 10 इंफॉर्मेशन को क्या करता है? वो कलेक्ट करके स्टोर करके रख लेता है, जिसमें तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, है ना? 72 इंफॉर्मेशन तुम्हारी स्टोर करके क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा। अब इसके बाद क्या होता है? फिर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर हम लॉगिन बटन पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। लॉगिन का क्या खुल जाता है? पेज। लॉगिन में हम डालते हैं क्या? फिर यूजर नेम और पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे करते हैं क्या? क्लिक। फिर समझना, फिर रिक्वेस्ट जाती है। फिर क्या जाती है? तुरंत एक रिक्वेस्ट जाती है। किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर का काम होता है तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड लेना, और जहां स्टोर किया है वहां से चेक मैच करना कि ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है या गलत है। गलत होता है तो तुम देखते हो तुमको क्या देता है? मैसेज दे देता है क्या? योर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। और अगर सही होता है तो तुमको तुरंत तुम्हारे प्रोफाइल पेज पे खुल देता है, वहां पहुंचा देता है। इसीलिए वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या करता है? स्टोर करता है, जिससे कि बाद में तुम्हें वो पहचान सके कि तुम कौन हो।
और कैसे पहचानने के लिए भी तुम क्या भेजते हो लॉगिन के टाइम पे? यूजर नेम और पासवर्ड। फिर और अच्छा, रिक्वेस्ट कितनी बार जाती है यार? जितनी बार तुम ये रिक्वेस्ट कितनी बार गई नहीं गई, सबसे पहचानने का आसान तरीका ये देख रहे हो ऊपर, ये देखना, एक मिनट, ये मोर है या चलो जो भी है, किसी को भी करें, ये दिख रहा है, मान लो ये फोन, ये दिख रहा है ना ओप्पो, इस पर क्लिक करो, ये बड़े तेजी से बदल गया। या फिर हेलो, देखो प्रदीप सर हैं, उनसे बात कर लो अभी तो क्लास में। या जैसे ये देखो, अच्छा ये देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, या बाई वन गेट वन कर रहे हैं, अभी देखो क्लिक कर रहे हैं तो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जब कुछ ऐसा करते हो जिससे वो ऊपर वाला क्या घूमता है, तो समझ जाना उस दौरान एक रिक्वेस्ट जा रही है और फिर वहां से क्या आ रहा है, रिस्पांस, और तब तक घूमता है जब तक रिस्पांस ना आ जाए। और ये घूमता क्यों है? इसलिए कि कस्टमर को ये महसूस हो कुछ हो रहा है। अगर कुछ हो ही नहीं तो आदमी थोड़ा वो नहीं होने लगेगा कि यार वह क्या कुछ हो नहीं रहा है, क्या कुछ हो नहीं रहा है क्या। अब ऐसे घूम रहा है तो उसको लग रहा है भैया क्या काम चल रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और वहां से रिस्पांस, और ये तब तक घूमेगा जब तक रिस्पांस आ नहीं जाएगा। क्लियर? तो तुम्हें ये पता है। अच्छा ये बताओ, फ्लिपकार्ट के पास तुम्हारा क्या है? डेटा, इंफॉर्मेशन है। फेसबुक के पास तुम्हारा क्या है? डेटा है कि तुमको किसको मैसेज किए थे, कब किए थे, किसको लाइक किए, किसको डिसलाइक किए, किसको कमेंट किए, किसको नहीं किए, कितने दोस्त हैं, कितने नहीं दोस्त हैं। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन ही तो है। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन है ना, सब डेटा है ना। और सब कुछ कहाँ स्टोर होता है? इसी सर्वर पे। सर्वर पे भैया दो चीज होती है, लॉजिक प्लस डेटा। लॉजिक का मतलब अरे वही लॉजिक की इस रिक्वेस्ट पे ये रिस्पांस देना, इसी को क्या बोलेंगे? लॉजिक। और उस रिस्पांस में क्या देना है, इसको बोलेंगे डेटा। तो एक सॉफ्टवेयर में, तो अब समझ में आया, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो दुनिया में तुम सब यूज कर रहे हो, वहां ढेर सारे क्लाइंट्स हैं और क्या है? सर्वर है। सब क्लाइंट्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर रिस्पांस देता है, और सर्वर पे बस दो चीज है, लॉजिक और डेटा। क्लियर? और कितना डेटा है? बहुत। हेलो, कॉल में है वो? अच्छा, अभी इस टाइम पे मीटिंग में है यार, अभी तो हम क्लास में है, उसको रिशेड्यूल कराओ एक आध घंटे के लिए। क्या? लॉजिक और प्लस डेटा। ठीक है? तो अगर सर्वर वाले कंप्यूटर को दो भागों में बांटें, अच्छा डेटा दे कहां से रहा है? उसके पास है तभी दे रहा है ना। अरे कोई प्रोडक्ट उसके पास नहीं होगा, फ्लिपकार्ट के पास तो तुमको दिखाएगा, उसके सर्वर पे होगा जिस प्रोडक्ट की फोटो, उसी की तो फोटो तुमको दिखा पाएगा। तो यही इसी सर्वर पे जहां वो लोग डेटा रखते हैं, और कितना डेटा है, चाहे ये बात करें कितना डेटा है, बहुत। सोचो कर क्या क्या डेटा है। मेरे ख्याल से फेसबुक यूज करने वाले कम से कम 100 करोड़ लोग होंगे, और 100 करोड़ लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई रील देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को लाइक कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, सब इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। 100 करोड़ लोग और उनकी हजारों एक्टिविटी जो वो रोज कर रहे हैं,
सब कुछ क्या है, डेटा है, और सब कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है। तभी तो हम देख सकते हैं कि 20 दिन पहले हमने किसको लाइक किया था, इस फोटो पे लाइक किया था कि नहीं किया था, हम देख लेते हैं कि नहीं, इस पे कमेंट किया था कि नहीं किया था, 2 साल पहले देख लेते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज स्टोर्ड है, हर चीज कहीं न कहीं, हर डेटा, हर तुम्हारा किया गया एक्शन कहीं न कहीं सुरक्षित है। और सर्वर पे जिस जगह ये सारा डेटा सुरक्षित स्टोर करके रखते हैं उसी को बोलते हैं क्या? बिल्कुल, डेटाबेस। कोई भी सर्वर होगा उसके पास ये चीज जरूर। अरे सॉफ्टवेयर में है क्या यार, बताओ क्या है? डेटा ही तो है। अरे इंटरनेट बैंकिंग कर देते हैं हम, पैसा भेज देते हैं, यहां से वहां चला जाता है, तो नोट थोड़ी नोट के चली जाती है ना। मेरे अकाउंट में मेरे नाम पे डेटाबेस में जितना डेटा जो है अमाउंट, उसमें से कुछ कम हो जाता है, उनके यहाँ कुछ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सारा खेल किसका होता है? डेटा का ही होता है। कभी डेटा कुछ होता है, कभी डेटा कुछ होता है। तो सब कुछ स्टोर कहाँ, जहां होता है सर्वर पे, उसी को बोलते हैं क्या? डेटाबेस। तो याद रखना। तो अब देखते हैं जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसका काम क्या है? लॉजिक लिखना। क्या लिखना? लॉजिक। और लॉजिक में वो यही चीज लिखता है जैसे अब दिखाते हैं क्या हुआ। तुम देखो ध्यान से, हमने यहां बेबी एंड किड्स पे रिमोट कंट्रोल डिवाइस पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। क्या हुआ? यहां से तुरंत गई क्या? रिक्वेस्ट। कहां? बैंगलोर ऑफिस, सर्वर के पास। सर्वर ने रिक्वेस्ट को लिया, उसको रिक्वेस्ट में ये पता चला ये देखना चाहता है क्या? रिमोट कंट्रोल डिवाइस। तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस कहाँ है? अरे रखा थोड़ी ना है, सब डेटाबेस में रखा है। उनकी फोटो, उनका नाम, उनके बारे में जो चीज दिख रही है जो है ना, सब कहाँ रखा है? डेटाबेस में। तो डेवलपर के कोड में, डेवलपर जो क्या लिखता है? कोड। और कोड में लिखता है वो लॉजिक। उस लॉजिक का काम ये होता है कि जाना डेटाबेस में, जहां अरबों प्रोडक्ट हैं, उन अरबों प्रोडक्ट में से सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाली जो कार्स हैं या गाड़ियां हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या करना? निकालना। और निकालने के बाद जिसने रिक्वेस्ट भेजा उसको रिस्पांस में क्या कर देना? भेज देना। तो इतना ही है इस सॉफ्टवेयर में, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप रिक्वेस्ट भेजते हो, डेवलपर का जो कोड होता है वो रिक्वेस्ट को, उसमें यही लॉजिक लिखा होता है कि इस रिक्वेस्ट पे क्या करना है। तो जैसे रिमोट कंट्रोल डिवाइस वाली रिक्वेस्ट पे उसे क्या करना था? सारी रिमोट कंट्रोल वाली कार्स की इंफॉर्मेशन उसको क्या करनी थी? भेजनी थी। और रिमोट कंट्रोल वाली कार्स की जो वो है इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? अरे उसकी फोटो, उसकी साइज, उसका वजन, उसका दाम, उसके डिस्क्रिप्शन, है ना, वो सब कुछ कहाँ रखा है? डेटाबेस के अंदर। तो इसका जो कोड या लॉजिक है उसका काम यही है, डेटाबेस में से वो चीज निकालना और वापस क्या कर देना? भेज देना। तो भैया डेटा सबसे जरूरी चीज है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2004 के पहले तक पूरी दुनिया में जितना डेटा था, 2004 तक पूरी दुनिया में जितना डेटा था, डेटा का मतलब जो तुम बोल रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में है और जो तुम कर रहे हो, हर चीज, जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितनी सब चीज लिखी गई है, हर चीज जितना डेटा था उतना डेटा अब हर 2 घंटे में पैदा होता है। मतलब 2004 तक जितनी आदमी ने किताबें लिखी थी, पत्थरों पे लिखा था, ये किया था, वो किया, जितनी बातें थी, जितना डेटा था, उतना डेटा अब रोज हर 2 घंटे में पैदा हो रहा है, क्योंकि डेटा इतना बढ़ता जा रहा है। और सब कहाँ जाता है? डेटाबेस में। हर कोई भी होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सबके सर्वर पे जाके उठा के देखोगे, उनके पास
एक जगह कंप्यूटर होगा, उसी में डेटाबेस होगा और उसी में क्या होगा, कोड और लॉजिक होगा। लॉजिक और कोड का काम जो होगा रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या देना, रिस्पॉन्स देना। और रिस्पॉन्स कहां से उठाना, डेटाबेस से। क्लियर है? अब इमेजिन तो कर पा रहे हो ना चल क्या रहा है, जो तुम कर पा रहे हो सब इमेजिन अब तुम कर सकते हो कि आखिर किस तरह से कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस काम करते हैं। मेरे सिस्टम पे कुछ नहीं है, मेरे सिस्टम पे बस हम क्या है, क्लाइंट है जी, हम तो रिक्वेस्ट भेजेंगे, बाकी सब कहाँ से आएगा, उठ के सर्वर से। हाँ, डेटाबेस से। डेटाबेस से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये काम है कोड या लॉजिक। मतलब लॉजिक लिखने के लिए कोड का इस्तेमाल होता है, वही लॉजिक या कोड का काम है कि क्या डेटाबेस से निकाल के देना है और क्या नहीं देना है। अरे तुम्हें बताओ, फिल्टर लगा देते हो कि भैया मोबाइल दिखाओ 10,000 की रेंज का, अपने आप सारे वही आते हैं जिनका दाम क्या होता है, 10,000 से कम होता है ना। कैसे? डेटाबेस में तो सारे फोन हैं, 10,000 वाला भी है, 1.5 लाख वाला भी, सब वहीं पड़ा है। लेकिन ये डेवलपर के कोड का लॉजिक होगा जो जाएगा उसमें से सिर्फ उन्हीं को छांट के ले आएगा तुम्हारे लिए जिनका दाम क्या है, 10,000 से कम है, जो आपकी जरूरत है। हाँ, जो आपकी जरूरत है। जैसी आपने रिक्वेस्ट भेजी वैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो अब ये क्लियर हुआ कुछ? क्या भाई, क्लाइंट और क्या, सर्वर और डेटाबेस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे यही एक बार ये देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में क्या, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या, डेटाबेस। देखो, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है और ये क्या है, डेटाबेस है। सर्वर वाला जो कोड है ये जिम्मेदारी किसकी है, डेवलपर की। हमको अब ये लेकिन देखना है कि आखिर डेटाबेस में चीजें जाती कैसे हैं। जैसे अच्छा, कभी कभी जाता है, कभी कभी आता है। जैसे जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो तब इंफॉर्मेशन जाती है, और जब तुम ये लिखते हो उस पर एक बटन पे क्लिक करते हो, लास्ट 3 ट्रांजैक्शन नाम की अगर एक बटन हो उस पर क्लिक करते हो तो सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन आती है। होता है कि नहीं होता? जब भी तुम रिक्वेस्ट, यार तुम्हारी रिक्वेस्ट में क्या होगा, या तो तुम्हारी रिक्वेस्ट में या तो इंफॉर्मेशन भेजोगे या तो इंफॉर्मेशन मंगाओगे। जैसे तुम ही देखो, यहाँ अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं होम एंड फर्नीचर बेडशीट्स, तो हम भेज थोड़ी ना रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट गई, वहां से डेटा आ रहा है। और कई रिक्वेस्ट मेरी ऐसी भी होती है जो मेरे पास से मेरी डेटा भेजती है। जैसे कहीं रजिस्टर करते हो, कोई फार्म भरते हो एग्जाम का, तो वहाँ भी सब अपनी कहानी भरते हो, फोटो सब लगाते हो कि नहीं लगाते हो, और इसके बाद सेव या सबमिट बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो ना, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन यहाँ से उठ के डेटाबेस में चली जाती है। तो कभी कभी डेटाबेस में चीजें जाएंगी और कभी कभी डेटाबेस से चीजें आएंगी, यही होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है ये? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, और इसके बाद